गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था वेस्ट मैनेजमेंट, कि हम जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें स्टडी की थी कि जो वेस्ट है वह क्या होता है। तो वेस्ट क्या होता है जिसकी हमें काफ़ी लंबे टाइम से आवश्यकता नहीं होती, जो यूजलेस होता है, जिसको हम आसानी से फेंक सकती है, उसे हम वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट के हमने क्या क्या सोर्सेज है उनके बारे में स्टडी की। फिर हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे थे टाइप ऑफ वेस्टेज, कि वेस्ट के कौन कौन से टाइप है। तो फर्स्ट हमने स्टडी की थी बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, कि जो उनकी फिजिकल स्टेट है, मतलब भौतिक अवस्था के अकॉर्डिंग वेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो हमने उनके बारे में स्टडी की थी। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग वेस्ट 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि ह्यूमन हेल्थ पे जो वेस्ट है उनका दुष्प्रभाव क्या होता है। उनके बेस पे हमने वेस्टेज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन टॉक्सिक, सेकंड है टॉक्सिक एंड थर्ड है पैथोजेनिक, मतलब जहरीले विषैले, मतलब हम कह सकते हैं कि विषैले मतलब जहरीले। कुछ टॉक्सिक वेस्टेज ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, कुछ जहरीले नहीं होते हैं, अविषाक्त होते हैं, मतलब उनसे कोई भी हमें मतलब हमारी ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट नहीं होता। एक होते हैं पैथोजेनिक, मतलब रोगकार, जैसे पैथोजन का मीन्स होता है रोगजनक। तो पैथोजेनिक में आ जाएंगे कि जिनके द्वारा रोग है, मतलब डिजीज है, वह स्प्रेड होती है, फैलती है। तो हम बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, की ह्यूमन हेल्थ के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी हेल्थ पे क्या अफेक्ट होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है नॉन टॉक्सिक वेस्टेज लाइक किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, यूज्ड पेपर एंड कॉटन आर हार्मलेस टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। कि नॉन टॉक्सिक वो होंगे जैसे कि किचन वेस्टेज है, किचन से निकलने वाले वेजिटेबल या फ्रूट्स पिल, मतलब फल सब्जियों के छिलके। गार्डन वेस्ट मतलब गार्डन से मेनली जो प्लांट्स होती हैं उनके कुछ पार्ट्स निकलते हैं, या हमने जो यूज़ किए हुए पेपर्स हैं, कॉटन है। तो ये क्या है, हार्मलेस है, इनसे हमारे शरीर पे कोई भी पॉइजनस अफेक्ट नहीं होता। तो इन वेस्टेज को नॉन टॉक्सिक वेस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट है टॉक्सिक वेस्टेज, मतलब जो जहरीले होते हैं उनके बारे में बताया गया। टॉक्सिक वेस्टेज लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट, गैसियस वेस्ट, गैसियस कौन सी, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। की टॉक्सिक इफेक्ट में इंडस्ट्रियल वेस्ट को इंक्लूड किया गया है। साथ में गैसियस वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इनके द्वारा ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पे एडवर्स अफेक्ट होता है। तो इन्हें टॉक्सिक वेस्ट कहा गया है, मतलब जहरीले वेस्टेज में रखा गया है। नेक्स्ट है पैथोजेनिक वेस्ट। पैथोजेनिक वेस्ट वो होंगे जिनसे हमें डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। पैथोजेनिक वेस्ट लाइक हॉस्पिटल वेस्टेज contain infection microorganism and also spread disease। पैथोजेनिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जैसे हॉस्पिटल से जो इन्फेक्टियस वेस्ट निकलता है, कि जैसे हम कह सकते हैं सिरिंज, कॉटन, बैंडेज, अगर इनको कहीं भी थ्रो कर देते हैं तो इनसे इन्फेक्शन फैल जाता है और उन इन्फेक्शन हो सकता है, या इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बनते हैं जो स्प्रेड मतलब फैलना, डिजीज मतलब बीमारी। तो पैथोजेनिक वेस्ट में हॉस्पिटल का वेस्ट आता है जिनसे सूक्ष्म जीवों के कारण बीमारियां फैल जाती हैं। वापस से देखते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग वेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक वेस्ट में
किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट को रखा गया है कि उनसे हमें कोई भी हार्मफुल अफेक्ट नहीं होता है, तो वह नॉन टॉक्सिक है, मतलब वो विषाक्त नहीं है, जहरीले नहीं है। तो सेकेंड है टॉक्सिक वेस्टेज। टॉक्सिक वेस्ट में इंडस्ट्रियल वेस्ट, गैसियस वेस्ट, मतलब गैस जो कि स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रखा गया है, जिनसे हमारे शरीर पे एडवर्स अफेक्ट होता है, तो उन्हें टॉक्सिक वेस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल से निकलने वाला जो भी वेस्टेज है, लाइक ए सीरिंज, कॉटन, बैंडेज, अब इनसे इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं और वह बीमारियों को फैलाने में योगदान प्रदान करते हैं, तो इन्हें पैथोजेनिक वेस्ट में रखा गया है। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड नेचर, कि वेस्टेज जो प्रोडक्ट है उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, मतलब उनके गुण कैसे हैं, और उनका नेचर मतलब उनकी प्रकृति कैसी है। सबसे पहले हमने वेस्टेज को किस बेस पे डिवाइड किया था कि वेस्टेज है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, कि उनकी भौतिक अवस्था के अकॉर्डिंग, तो भौतिक अवस्था के मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सेकंड हमने किया है बेस्ड ऑन ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट पे, कि बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि ह्यूमन हेल्थ पे कैसे अफेक्ट होता है, तो उनके अकॉर्डिंग वेस्टेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक एंड पैथोजेनिक। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड नेचर, कि जो वेस्टेज है उनकी प्रॉपर्टी मतलब उनके गुण कैसे हैं और उनका नेचर कैसा है, तो इनके अकॉर्डिंग जो वेस्टेज है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो एक बार नॉर्मली समझते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज वो वेस्ट होते हैं जो आसानी से मिट्टी के अंदर डिकम्पोस्ट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, मतलब हम जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरियाज होते हैं वो वेस्टेज को आसानी से मिट्टी में डिकम्पोस्ट कर देते हैं और उनसे कोई भी हार्मफुल अफेक्ट नहीं होता। जैसे अगर हम कोई भी पिट मतलब गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर अगर वेजिटेबल या फ्रूट्स के पील डालते हैं, मतलब फल सब्जियों का कूड़ा करकट डाल देंगे, तो वह थोड़े दिन के बाद में अपने आप डिकम्पोस्ट हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया इसमें रेस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन वह डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे और उससे मैन्योर भी बन सकती है, मतलब खाद बन जाएगी जो यूजफुल होती है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होंगे जो आसानी से डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीन्स क्या होगा, इसके अपोजिट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्टेज होते हैं जो बैक्टीरिया एंड फंगी के एक्शन पे भी इजीली डिकम्पोस्ट नहीं होते, साथ में हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। जैसे प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक को काफ़ी लंबे टाइम तक भी मिट्टी में दबा के रखें या कोई भी गड्ढे में डाल के रखें तो वह नष्ट नहीं होती, तो वह हमारे अगर हम जला देंगे, प्लास्टिक को जलाएंगे तो उनसे पॉइजनस गैसेस निकलती है, वो भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो इनको उनके गुण के और प्रकृति के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अब देखते हैं वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, बैक्टीरिया एंड फंगी into simpler and harmless substance so that it cannot harm the environment is called biodegradable waste। ऐसे वेस्टेज जो इजीली सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और फंगी के एक्शन से डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने पे उनसे इन्वायरमेंट पे या ह्यूमन बींग्स पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता, उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहा गया है। नेक्स्ट है ऑल द वेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर आर बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके द्वारा जो भी वेस्टेज ड्राइव किए जाते हैं, मतलब प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वह हमेशा बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं। नेक्स्ट है पील एंड कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड, लीव्स, एनिमल डंग, बोन्स,
प्लांट रेसिड्यूज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। जैसे छिलके हैं, कटिंग किए हुए फ्रूट्स है, वे सब्जियां हैं, लेफ्ट और फूड मतलब बचा हुआ भोजन है, पत्तियां हैं, एनिमल डंक मतलब गाय या जो काउज या बफेलो का जो गोबर है, डंक है, हड्डियां है, प्लांट से निकलने वाला कचरा है, कृषि से जो वेस्टेज आता है, ये इन सबको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में रखा गया है क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। वापस देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। वो वेस्टेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से इजीली डिकम्पोस्ट हो जाते हैं मतलब नष्ट हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में, साथ में उनसे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं निकलते और न ही हमारी ह्यूमन हेल्थ और न ही इन्वायरमेंट पे कोई अफेक्ट होता है। उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहा गया है।